हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल। आज हमारा टावर फुटिंग रेजिस्टेंस का टॉपिक है। टावर फुट रेजिस्टेंस पढ़ाने से पहले होता क्या है, पहले वो जान लेते हैं कि टावर फुट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले उसका नाम ही उसका काम सजेस्ट करता है, टावर फुट। यानी जो हम लोग टावर लगाते हैं बड़े बड़े, मतलब हाई वोल्टेज के लिए जो टावर लगाए जाते हैं, उसके फुट यानी उसके पैर का रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे पैर का मतलब, फुट का मतलब क्या है, जो हमारा जो ग्राउंड वायर हम लोग लगाते हैं टावर के ऊपर लाइटनिंग से बचने के लिए, जो हम लोग वायर लगाते हैं, ठीक है, तो उसका वो रेजिस्टेंस हमारा, वायर का रेजिस्टेंस हमारा कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग के कारण जो ओवर वोल्टेज हो रहा है वो हमारा डायरेक्टली ग्राउंड हो सके। तो इसीलिए हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं और उसी को हम लोग टावर फुट रेजिस्टेंस कहते हैं। टावर फुट का मतलब यहाँ पे ग्राउंड वायर है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, टावर फुट। तो टावर फुट रेजिस्टेंस हमें उसको रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन किस तरीके से हम लोग किया जाता है, तो रिडक्शन करने के लिए हमारे पास दो टाइप है, दो तरीके हैं हमारे पास, कि जो ड्राइविंग रॉड होता है आपका, उसको टावर के नजदीक लगाए और उसको टावर के बेस के साथ कनेक्ट कर दे, ठीक है, ताकि क्या हो सके, सॉइल फ्री और रॉक या फिर सैंडी सॉइल से वो थोड़ा दूर रह सके और उसका रेजिस्टेंसली इफेक्टिवली उसका रेजिस्टेंस कम हो। दूसरा तरीका क्या है, कि हमारा जो कंडक्टर है, जो काउंटर पोज वायर है, अब यहाँ पे काउंटर पोज वायर है क्या, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि काउंटर पोज वायर होता क्या है। तो काउंटर पोज वायर का यूज करके ग्राउंड कर दिया जाए। और काउंटर पोज वायर को हम लोग क्या करेंगे, टावर के बेस के साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ताकि क्या हो सके, जो लाइटनिंग है आपकी वो डायरेक्टली ग्राउंड हो सके और टावर को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो ये दो तरीके हम लोग को हमारे पास टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए। अब देखिए, काउंटर पोज वायर होता क्या है, यहाँ देखिए, ठीक है। मान लीजिए आपका ये एक टावर है, ये आपका एक सिंगल, आपका ये एक टावर है, ये आपका दूसरा टावर है, ये आपका तीसरा टावर है, और ये आपका चौथा टावर है, ठीक है, ये आप मान लेंगे। तो आपके पास 8 टावर है, ओके, जो आपके लगे हुए लाइन में। अब काउंटर पोज वायर का मतलब क्या है, एक आपका कॉमन वायर जाएगा, ये देखिए आपका एक कॉमन वायर है। और काउंटर पोस्ट का मतलब क्या है, एक वायर का ये हिस्सा आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, तो दूसरा हिस्सा आपका दूसरे टावर तीसरे टावर में, यानी क्रॉस में। ये जो टावर होते हैं एक दूसरे के साथ सीरीज में क्रॉस में कनेक्टेड होते हैं। जो ग्राउंड वायर होता है उसके जो एक कॉमन वायर जा रहा होता है, तो वहां से क्रॉस वाले जो टावर होते हैं वो एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए, ये वाले जो टावर है दो, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये वाले टावर आपके सीरीज में कनेक्टेड है, और उसके अलावा ये वाला टावर आपके सीरीज में कनेक्टेड है। इस तरीके से आगे ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये हमारा क्या है, टावर फुटिंग रेजिस्टेंस है। सॉरी, ये आपका क्या है, एक तरीके का काउंटर पोज वायर है, ठीक है। तो ये जो हमारे एक्चुअली में जो रॉड्स हमारी हम लोग यूज करते हैं, जिसपे हम लोग टावर यानी कि जो ग्राउंड वायर होता है वो कनेक्ट करते हैं, वो रॉड हमारे किस चीज के बने हुए होते हैं, मेनली हमारे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के बने होते हैं, या फिर कॉपर के बने होते हैं, या फिर कॉपर बेरिंग स्टील के बने होते हैं, ठीक है। और जो हम लोग काउंटर पोज वायर यूज करते हैं, वो काउंटर पोज वायर आपके कॉपर के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के, या फिर गैल्वेनाइज्ड स्टील के बने हुए होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। काउंटर पोस्ट वायर कैसे कनेक्टेड है मैंने आपको ये फिगर में पूरा बता दिया है। और नॉन कंटिन्यूसली या फिर टावर टू टावर ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो करंट ड्रॉन होता है काउंटर पोस्ट वायर में, वो हर एक 1.5 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के अंदर आपको उसको ग्राउंड कर देना है, ठीक है। एक काउंटर पोस्ट वायर आपका जा रहा है, एक सिंगल वायर जा रहा है, उसको 1.5 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर हर एक जो ये वायर मेन वायर जा रहा है उसे हम लोग को ग्राउंड करना है, हर एक 1.5 किलोमीटर या फिर 2.5 किलोमीटर के अंदर अंदर, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, जो कंसंट्रेशन करंट का है, जो हमारे लाइटनिंग के थ्रू होता है, वो हमारा टावर पे रिड्यूस हो जाएगा। और करंट रिड्यूस हो जाएगा, तो उसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी रिड्यूस हो जाएगा टावर बेस पे। और टावर आपका पोटेंशियली आपकी जो फ्लैश की जो मतलब जो आपका बिजली गिरी है, वो बिजली को डायरेक्टली आपका और सक्सेसफुली और खूब अच्छी एफिशिएंसी से उसे ग्राउंड कर देगा, ताकि क्या हो सके, टावर को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो सके, ठीक है। इसके अलावा
डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से भी आपको बचाता है अर्थ वायर। ठीक है, तो अर्थ वायर आपको दो एडवांटेजेस देता है। एक एडवांटेज क्या है कि एक तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग प्रोवाइड करता है, जो हमारा वोल्टेज जो हमारा इंड्यूस हो रहा है कंडक्टर में ड्यू टू द डिस्चार्जिंग फ्रॉम द नेबरिंग क्लाउड। ठीक है, यानी कि जो आपका लाइटनिंग स्ट्रोक है उसके कारण जो कंडक्टर में एक्स्ट्रा वोल्टेज हाई वोल्टेज आ रहे हैं, उससे एक तरीके की एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल। और दूसरा एडवांटेज क्या है, जो ग्राउंड वायर है वो आपका एज ए ट्रैवलिंग वेव इन द लाइन के तौर पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन लाइन जो होती है उसके तौर पे भी आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। ये भी एक दूसरा उसका एडवांटेज है। अब उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये एक तरीके का एक्स्ट्रा कॉस्ट है, क्योंकि वो कॉपर का एल्यूमिनियम स्टील का बना हुआ होता है, तो आपका खर्चा एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि वायर आपका ब्रेक हो जाए, या फिर कंडक्टर लाइन कंडक्टर के अक्रॉस फॉल गिर जाए। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि डायरेक्टली अगर आपका अर्थ वायर जो गिर गया और जो लाइन वायर आपके जा रहे हैं वहां से लेके ग्राउंड पे टच हो गया, तो ये ग्राउंड टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया आपका। ठीक है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। या फिर मान लीजिए कि दो लाइव वायर के बीच में आके आपका ग्राउंड वायर अटक गया। ठीक है, तो ये आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया, इसका मतलब दोनों लाइन के बीच में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये भी आपकी एक कॉज हो सकती है फायर के लिए। ठीक है, इससे आपका आग भी लग सकती है। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो 110 केवी से लेके 865 केवी तक की जो लाइंस होती है, ठीक है, उसके लिए ही हम लोग ग्राउंड वायर यूज करते हैं। ओके, तो ये था पूरा आपका टावर फुटिंग रेजिस्टेंस, जो हमारा कम होना चाहिए। और कितना कम होना चाहिए, ये तो मेन आपका क्या है, ये कितना कम होना चाहिए, मेनली आपका 10 ओम ही होता है, 10 ओम से कम ही होता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जब लाइटनिंग स्ट्रोक आपका गिरे टावर पे तो सीधा ग्राउंड हो सके। ठीक है, किसी भी तरीके का उसको रेजिस्टेंस ना महसूस हो। ओके, तो ये था हमारा टावर फुटिंग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसुलेटर्स। ये बहुत ही काम का टॉपिक है, इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होता है आपका, इंसुलेटर आपका लाइव कंडक्टर को पोल स्ट्रक्चर और अर्थ के बीच में किसी भी तरीके से आपका करंट का फ्लो नहीं होने देता, इसीलिए यूज होता है इंसुलेटर। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके पास इंसुलेटर्स होते हैं। आपके पास मेनली चार टाइप के इंसुलेटर होते हैं। एक होता है आपका पिन टाइप का, एक होता है आपका सस्पेंशन टाइप का, एक होता है आपका स्ट्रैंड टाइप का, और एक होता है आपका शेगल टाइप का। तो चारों टाइप्स आज हम लोग कवर अप कर लेंगे। चारों टाइप हम लोग देखते हैं कि एक एक करके। पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिन टाइप। तो पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, देखिए मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ, ये देखिए, ये आपका पिन टाइप का। ठीक है, तो पिन टाइप इंसुलेटर्स क्या होता है वो आपके लोअर पोर्शन, यानी जो आपका टावर या फिर आपने जो अभी आपका खंबा है, बिजली का खंबा है, ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा, अगर आपके ओवरहेड लाइन जा रही है तो आपने ये सारे इंसुलेटर्स आपने देखे होंगे। पिन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं वो जो आपका खंबा है, टावर है, इसके ऊपर लगे होते हैं, और एक स्पेशल शेप के बने होते हैं पोर्सिलिन के। ठीक है, ये पोर्सिलिन के टुकड़े से बने होते हैं, और इसको आपके टावर पे या फिर आपके जो भी आपके खंबा है वहां पे आपको इसको स्क्रू करना पड़ता है। इसको स्क्रू किया जाता है, बोल्ट नट बोल्ट से इसको फिट करते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये आपका सिंगल पीस इंसुलेटर है, जो हमारा लो वोल्टेज के लिए यूज होता है। और ये थ्री पीस आपका पीस इंसुलेटर है। ये देखिए, इसका एक पहला पार्ट इतना है इसका। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट है, और सबसे ऊपर वाला इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, समझ गए? ओके, तो शेप जो होता है इंसुलेटर का, वो आपका कोर बना हुआ होता है, ताकि क्या हो सके कि जो आपको पाथ है, मतलब जो भी आपका करंट का पाथ है, जो भी आपका लाइन का पाथ है, जो भी आपका कंडक्टर का पाथ है, वो कंडक्टर का पाथ आप उसके ये जो टॉप ग्रूव है, यहाँ से आप लोग इस कंडक्टर को यहाँ से आप लोग कंडक्टर को रास्ता प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओके, और
ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये देखिए, ये वाला पोर्शन, ये जो ढलान वाला पोर्शन है इसका, ये ढलान वाला पोर्शन आपका रेन शेड कहलाता है। रेन शेड का मतलब क्या है? रेन शेड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो यहाँ पे आपका पानी जमा होने की संभावना है। पानी जमा ना हो, ये इंसुलेटर पे पानी जमा ना हो, इसलिए इसको एक ढलान वाला पोर्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है, ताकि किसी भी तरीके का पानी आपके जो भी वायर है, जो भी कंडक्टर है, उसमें नुकसान ना कर सके और शॉर्ट सर्किट ना हो सके। ठीक है। और जो सिंगल पीस आपके लिए, जो सिंगल पीस पिन इंसुलेटर है, वो आपका 11 केवी से लेके 25 केवी तक के लिए, ये जो वोल्टेज रेंज है इसके लिए यूज होता है। और जो आपका इसमें आपका 2 पीस भी आता है और 3 पीस भी आता है। तो जो 2 पीस होता है या फिर 3 पीस होता है, वो 3 पीस पिन इंसुलेटर आपका 66 केवी, अप टू 66 केवी वोल्टेज लेवल के लिए यूज होता है। ठीक है। और हायर वोल्टेज के लिए आपको ये जो पिन इंसुलेटर होते हैं, एक से ज्यादा की जरूरत पड़ती है। जैसे ये आपके 3 है, यहाँ पे आपका 3 पीस है, तो ये 3 पीस के जो ये टोटल सिंगल एक पीस बना, इसके आपका इससे ज्यादा पीस की जरूरत होती है, अगर आपका टावर, अगर आपका रजिस्टर, आपका वोल्टेज हायर है तो। ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, आपका ये मिडल पीस है और ये आपका मतलब ये देखिए, आपका ये बॉटम पीस है, ये आपका मिडल पीस है उसका पोर्शन, और ये आपका टॉप पीस का पोर्शन है। तो पिन टाइप इंसुलेटर आपका इस तरीके से यूज होता है। ठीक है। इसकी एक्चुअली में जो हाई वोल्टेज होते हैं, और अगर आपका एक से ज्यादा इंसुलेटर है, एक से ज्यादा पिन इंसुलेटर आपने यूज करा है, तो उसकी कैलकुलेशन करने थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। अगर आप सिंगल पीस पिन इंसुलेटर यूज करते हैं हाई वोल्टेज में, तो उसका उसका ओवरकम करने का तरीका क्या है कि 3 पीस पिन इंसुलेटर के एक से ज्यादा आप पीस यूज करें। ठीक है। समझ गए? ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन टाइप। ये देखिए, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर क्या है आपका, ये देखिए, ये उसकी फिगर सस्पेंशन टाइप। ये सीमेंटेड कैप टाइप सस्पेंशन इंसुलेटर है। ठीक है। पिन पिन इंसुलेटर जो होते हैं वो आपके अप टू 33 केवी और 66 केवी तक यूज होते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, एक तरीके से वो बल्कि हो जाते हैं, तो ज्यादा इफेक्टिवनेस आपकी इंसुलेटर की और उसका यूज भी आपका इनफेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा बल्कि हो जाता है और मतलब वेट उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब आपका मैकेनिकली अगर वो डैमेज हो जाता है, तो वो एक तरीके से आप पंचर है और उसको बार बार उसको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हमारे यूज होते हैं उसकी जगह। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है कि डिफरेंट आपकी डिस्क होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्क आपकी, ये देखिए आपको ये पे डिस्क दिख रही है, ये देखिए ये डिस्क आपको देखने को मिलेगी सस्पेंशन टाइप में। ठीक है। और सस्पेंशन टाइप की डिस्क आपकी डिफरेंट वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, और ये इसकी जो डिस्क होती है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग आपकी चेंज होती रहती है। अगर कम वोल्टेज है तो एक डिस्क चाहिए, ज्यादा वोल्टेज हाई वोल्टेज है तो एक से ज्यादा डिस्क चाहिए। ठीक है। इसमें क्या है, देखिए दो डिस्क है, वो आपकी सीमेंटेड कैप टाइप सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, जो आपको फिगर में यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है। ये आपकी सीमेंट ऊपर जो पार्ट है आपका, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये काला ब्लैक वाला हिस्सा, ये आपका सीमेंट से बना होता है, और ये उसके ऊपर एक मेटल कैप लगी होती है, और दोनों को सीमेंटिंग करके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किया होता है, और ये आपकी पिन है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये ऊपर वाली जो मेटल कैप है, उसके ऊपर एक आपका ये पोर्शन बना होता है, ये भी आपका एक तरीके का सस्पेंशन इंसुलेटर है। और ये जो आपका रेन शेड है, रेन शेड के कारण आपका रेनी सीजन में भी आपका ये जो इंसुलेटर है वो आपका एकदम ड्राई रहता है। ठीक है। तो देखिए, एक आपको हुक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ऊपर, ताकि क्या हो सके, इससे हम लोग आपके जो कंडक्टर है, जो आपका पिन में लगा हुआ होता है, वो कंडक्टर को हम किसी भी टावर के साथ, किसी भी खंबे के साथ उसे हम लोग बांध सके, ज्वाइन कर सके।
इसीलिए हमारा यहाँ पे आपको एक हुक दे रखा होता है, प्रोवाइड दे रखी होती है। ओके, थर्ड है हमारा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, अच्छा ये इससे जो वोल्टेज लेवल है वो कितना है, वो सेम है एज दी पिन टाइप इंसुलेटर। लेकिन ये क्यों यूज होता है, ये क्यों यूज होता है, ताकि बल्कि जो हमारा पिन टाइप हमें यूज करना पड़ता था, हमें यूज करना पड़ता था, जो उसके कारण बल्कि हो जाता था, कारण पूरा सिस्टम बल्कि हो जाता था, भारी हो जाता था। तो उसे ओवरकम करने के लिए हम लोग सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। नाउ थर्ड है हमारे पास स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। तो स्ट्रेन टाइप, आपने सबने स्ट्रेन टाइप तो देखा ही होगा, जब भी आपका जो भी लाइन है, जो भी कंडक्टर लाइन है, वो अगर आपको एंड करनी है, एंड करनी है, और वहां से आपको आगे कहीं भी आपकी लाइन को नहीं ले जाना, तो लास्ट में आप लोग स्ट्रेन इंसुलेटर यूज करते हैं। कुछ इस तरीके की होती है। देखिए, ये आपका मान लीजिए पिन टाइप इंसुलेटर है, इसको आपने क्या कर दिया, लेटा दिया, तो वो आपके स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर बन गए। सिंपल। जब भी आपके स्ट्रेट लाइन को इंटरमीडिएट पोल पे आपको रोकना हो, वहां से किसी भी चीज, वहां से कोई भी लाइन आपको आगे नहीं ले जानी हो, या फिर जब भी आपका शार्प टर्न आ रहे हो, यानी मटेरियल, यानी आपके जो लाइंस हैं, आपका जो सिस्टम है, उसमें एक सर्किट से दूसरी सर्किट में एकदम शार्प टर्न आ रहा हो, मतलब समझ लीजिए कि एक लाइन आ रही है आपकी, वो स्क्वायर बन रही है। स्क्वायर बन रहा है मतलब ये जो उसका टर्न है स्क्वायर का, वो एक शार्प टर्न हो गया। तो शार्प टर्न के लिए भी हम लोग स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। स्ट्रेन टाइप जो इंसुलेटर होता है, उसमें आपकी स्ट्रिंग्स बनी होती है, और ज्यादा टेंशन को सहन करने के लिए उसे बनाया गया होता है, ज्यादा उसकी टेंसाइल फोर्स होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, लास्ट है हमारा शैकल टाइप। शैकल टाइप, तो देखिए, शैकल टाइप हमारा, शैकल टाइप इसे बोल सकते हैं आप, या फिर इसे रील टाइप भी बोल सकते हैं। तो ये इंसुलेटर हमारे बिगनिंग में यूज होते हैं, किसी भी लाइन के बिगनिंग में, या फिर एट द एंड ऑफ द लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और शैकल टाइप इंसुलेटर हमारे कहाँ यूज होते हैं, जहाँ पे हमारा शार्प टर्न बना हुआ होता है। ठीक है, शार्प टर्न हमारा होता है। देखिए, ये आपका कुछ इस तरीके का बना होता है। ये शैकल टाइप इंसुलेटर है आपका, जिसमें आपके क्लैंप लगे होते हैं, और इसको नट बोल्ट से फिट किया होता है, क्रॉस आर्म में नट बोल्ट से आपको किया होता है। देखिए, यहाँ से अगर आपका कंडक्टर आ रहा है, यहाँ से, और यहाँ से आपका एक शार्प टर्न है जो आपका स्क्रीन के अंदर की ओर जा रहा है, तो उस टाइप में अगर आपको इंसुलेटर यूज करना है, तो आप शैकल टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। ओके, और it is fitted with U clamp, and U clamp is fitted at the cross arm। ये आपका U clamp है, U कह सकते हैं आप इसे, या फिर C कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, ये आपका U टाइप का है। अगर C को हम लोग ऐसे खड़ा लिटा देते हैं, तो आपका U टाइप हो गया। तो इसको U टाइप क्या हो कहो, C टाइप कहो। ठीक है, तो U टाइप या फिर C टाइप क्लैंप हम लोग उस पे साइकिल इंसुलेटर फिट करते हैं, और जो यू टाइप क्लैंप है उसे हम लोग क्रॉस आर्म, जो आपका खंबे का क्रॉस आर्म है, उस पे फिट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग साइकिल टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। साइकिल टाइप इंसुलेटर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ही यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपका यूज नहीं होता है। तो आज हमने दो टॉपिक कवर अप कर लिया है, टावर फुटिंग रेजिस्टेंस और इन टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, तब हम लोग थोड़ा बहुत सबस्टेशन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि